नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में योगी रूप पशुपति के चारों ओर पाए जाने वाले पशु कौन थे। यानी दोस्तों, सिंधु सभ्यता में एक पशुपति की मूर्ति पाई जाती है जो योगी रूप में विराजमान है, और उस मूर्ति के चारों ओर चार जानवर बैठे दिखाई देते हैं। तो वही इसमें पूछा गया है कि वो चार जानवर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, वो चार जानवर जो हैं, बाघ है, गेंडा है, हाथी है और भैंसा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और योगी रूप पशुपति यानी पशुपति दोस्तों शिव भगवान को कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों, पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही सुमेल करें। तो दोस्तों, यहाँ आपको चार दिए गए हैं नाम और उनके मिलान के लिए। तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट आपको दिया गया है कालीबंगा, बी में है चनुदड़ो, सी में है मोहनजोदड़ो और फिर है हड़प्पा। तो दोस्तों, इसमें बी, सी और डी वाले जो साइट्स हैं ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं, और कालीबंगा जो है दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको मिलान करना है। तो कालीबंगा में दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई हैं, तो इस काले को इस काले से जोड़ देंगे, यानी कालीबंगा में काले रंग की चूड़ी पाई गई है। फिर चनुदड़ो है। तो दोस्तों, चनुदड़ो में झुकर झाकर संस्कृति पाई जाती है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को दोस्तों उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि मृतकों का टीला। और डी है हड़प्पा। तो कब्रिस्तान आर्य संस्कृति, यानी हड़प्पा के जो कब्रिस्तान थे वे आर्य संस्कृति में बने होते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा के लोगों द्वारा स्थापित वह वाणिज्यिक उपनिवेश यानी कमर्शियल सेंटर जिसके सहारे वे मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से व्यापार करते थे। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुमला है, डाबरकोट है, अंजीरा है और सोर्तुगाई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सोर्तुगाई। और सोर्तुगाई जो दोस्तों है अफगानिस्तान में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में। तो दो साइट्स दोस्तों अफगानिस्तान में पड़ते थे, सोर्तुगाई और मुंडीगक। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि सोर्तुगाई कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। यानी वाणिज्यिक उपनिवेश जिसके सहारे वे मध्य एशिया से व्यापार करते थे, तो अफगानिस्तान से होकर जाने का रास्ता था, हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में किस कारीगर को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता में किसको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, आभूषण निर्माता, कपड़ा बुनने वाला, कांस्य शिल्पकार, नाव निर्माता, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्य शिल्पकार यानी ब्रोंज टूल मेकर। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के निवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह कैसे पता चलता है। तो यहाँ भी आपको दोस्तों चार ऑप्शन मिलेंगे, टेराकोटा मूर्तियों से, मोहनजोदड़ो में मिली लिपि स्क्रिप्ट से, योगी रूप पशुपति की मूर्तियों से, अंतिम संस्कार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह पता चलता है अंतिम संस्कार से। क्योंकि दोस्तों अंतिम संस्कार जो सिंधु सभ्यता में किए जाते थे, तो उसमें क्या किया जाता था कि ज़रूरत की वस्तुएं जो थी उनको भी वहाँ पे उसके साथ दफना दिया जाता था, जिससे पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म लेंगे और फिर उसी सामान का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता में खेती के लिए सिंचाई के साधन थे। तो यहाँ भी आपको चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, 5 ऑप्शन मिलेंगे। एक ई अलग से है बीपीएससी के जैसे। तो दोस्तों, यहाँ रिवर, नहर, तालाब। तो यहाँ आपका केवल 1 2 केवल 1 3, डी में है 1 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उस समय जो सिंचाई के साधन थे नदी थे और तालाब थे, नहर नहीं थे, क्योंकि दोस्तों नहर को बनाने में अधिक खर्च लगते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोमुद्रिका लिपि कहाँ से मिली है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन मिलेंगे, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो।
और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा कालीबंगा। और कालीबंगा से दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। क्या मिली है? काले रंग की चूड़ी। और खेत का जुता हुआ प्रमाण भी दोस्तों कालीबंगा से मिलता है। तो कालीबंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है। और ये प्राचीन काल में एक बंदरगाह था, हड़प्पा के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और मोहनजोदड़ो दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसे दोस्तों मृतकों के टीला के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर नहीं रहे? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी जो डायरेक्टर नहीं रहे थे दोस्तों, इसमें हो जाएगा दयाराम साहनी और इसका आंसर होगा ई। बाकी 3 डायरेक्टर रहे थे, यानी एक से अधिक। सिंधु सभ्यता पर्याप्त थी। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: मातृ शतात्मक, पितृ शतात्मक, परिवार शतात्मक, समूह शतात्मक। और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो थी मातृ शतात्मक थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, तो यहाँ भी आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: पुजारी निवास, सभा भवन, अन्नागार, महान स्नानागार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, यानी अन्न रखने वाली घर, गोदाम। हड़प्पावासी अर्ध कीमती पत्थर लाजवर्द मणि मंगाते थे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी 5 ऑप्शन है: बदखसा से, मेसोपोटामिया से, ईरान से, मुंडीगाक जो अफगानिस्तान में है दोस्तों, मैंने बताया है कहाँ है, अफगानिस्तान में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो हैं लाजवर्द मणि मंगाते थे बदखसा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में खुदाई में मिले दर्पण बने हैं। तो दोस्तों यहाँ भी 5 ऑप्शन है: लोहे के, लकड़ी के, शीशे के, तांबे के। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तांबे के। कौन से? तांबे के। सिंधु सभ्यता में जो दर्पण मिले हैं वो तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी ऑप्शन आपको मिलेंगे: मंगोलोइड, अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, पोर्टो ऑस्ट्रोलैट। और उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे। और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संदैव स्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सुमेलन है तो हम लोग देखते हैं कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है। किस नदी के? घाघर नदी के। ये राइट है दोस्तों। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर दोस्तों, तो आलमगीरपुर ये रॉन्ग है। और आलमगीरपुर जो है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन। तो दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिल गए। यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घाघर, लोथल, भोगवा, सुतकांगे डोर, दास्क नदी। और आलमगीरपुर जो है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे है, नहीं कि मादर नदी। इसलिए आपका यहाँ डी आंसर होगा। और दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। तो इस प्रकार आपको यहाँ 5 क्वेश्चन मैंने एक साथ बता दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों के वस्त्र बने होते थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: सूती, रेशमी, ऊनी और चमड़ा। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों के जो वस्त्र बने होते थे एक से अधिक होंगे, यानी एक से अधिक इसका आंसर होगा। यानी सिंधु सभ्यता के लोग रेशमी सूती, ऊनी और भी कई प्रकार के कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट, सिंधु व्यापारियों ने आदान प्रदान के लिए धातु के सिक्के का प्रयोग किया। सेकेंड है, सिंधु व्यापार मध्य एशिया और मेसोपोटामिया में होता था। तो दोस्तों यहाँ 20 सही है, लेकिन ये गलती है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने आदान प्रदान के लिए धातुओं के सिक्के का उपयोग नहीं किया, बल्कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी वस्तु विनिमय। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वस्तु विनिमय के द्वारा आदान प्रदान करते थे, यानी धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं किया जाता था।
तो इस प्रकार दोस्तों इसमें जो कथनों पर विचार करना है, तो कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत का सुमेल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ विद्वान जो हैं अपना अपना वक्तव्य दिए हैं, तो देखते हैं कि कौन विद्वान क्या वक्तव्य दिए हैं। तो दोस्तों मैके, रावल और मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, इन लोगों का मानना था कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था बाढ़ के कारण हुआ था। व्हीलर का मानना था कि आर्य जो आक्रमण किए उनके आक्रमण के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ओरेल स्टाइन जो है वे अग्निकांड बोलते हैं, तो ये दोस्तों गलत है। और लैम्ब्रिक जो है उनका कहना था कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। तो दोस्तों ए, बी और डी सही है, लेकिन ओरेल स्टाइन के जो बोल रहे हैं कि अग्निकांड, ये कथन गलत है। इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का ज्ञान था। तो दोस्तों यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन है, घोड़े का, लोहे का, गाय का, ऊँट का। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोगों का ज्ञान था, घोड़े का भी था, गाय का भी था, ऊँट का भी था। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा दोस्तों ई होगा, यानी 1 से अधिक। कांसे की बैलगाड़ी यानी ब्रोंज ब्लॉक कार्ड किस हड़प्पा स्थल से मिली है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों कांसे की जो बैलगाड़ी है वो कहाँ से मिली है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लोथल, बनावली, रंगपुर, हरियाणा। तो दोस्तों चन्हुदड़ो। तो बनावली कहाँ है दोस्तों? तो बनावली जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। बनावली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर भी दोस्तों गुजरात में ही है, और चन्हुदड़ो जो है दोस्तों सिंध में है, यानी अफगानिस्तान में। तो इस प्रकार दोस्तों कांसे की जो बैलगाड़ी मिली है वो कहाँ से मिली है? तो चन्हुदड़ो से। कहाँ से मिली है? चन्हुदड़ो। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों चन्हुदड़ो होगा। क्या होगा राइट आंसर? चन्हुदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, यानी ट्विन कैपिटल? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्विन कैपिटल किसे कहा गया है, तो किसने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टुअर्ट पिगट, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि किसने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल, तो स्टुअर्ट पिगट, यानी स्टुअर्ट पिगट का ये कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किसका संगठन दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? तो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन तो था दोस्तों, आर्थिक भी था, व्यापारिक भी था, लेकिन राजनीतिक नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर होगा राजनीतिक। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली वाली माप तौल पद्धति में तौल का मानदंड था। तो दोस्तों यहाँ भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 और उसके गुणकों का, 9 और उसके गुणकों का, 16 और उसके गुणकों का, 20 और उसके गुणकों का, और उपयुक्त में कोई नहीं, 1 से अधिक। तो दोस्तों दशमलव प्रणाली में यानी डेसिमल सिस्टम वाली माप तौल पद्धति में वेट का मानदंड था 16 और उसके गुणकों का, यानी 16 फिर 32 फिर 34 ऐसे। यानी उस समय भी दोस्तों चलता था आना में, जैसे हम लोग के यहाँ पहले चलता था 25 पैसा 10 पैसा, तो उस टाइम में चलता था 16 आना 5 आना। तो दोस्तों इस प्रकार ये था, तो 16 और उसके गुणकों यानी 16 आना 32 आना ऐसे चलता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सिंधु स्थलों का सही सुमेलन कीजिए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका देख लेते हैं। 1 का जो दोस्तों होगा 4 होगा, यानी सुदकोर्दा में घोड़ा का मिला है, अवशेष मिला है, यानी घोड़ा की वहाँ से प्राप्ति हुई है, यानी घोड़ा वहाँ पाए जाते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है सूती कपड़ा। बनावली, तो दोस्तों बनावली भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हल का टेराकोटा मिला है, और बनावली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। और खेती के जुताई का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, यानी हल का टेराकोटा जो मिला है दोस्तों बनावली से, और खेतों की जुताई के जो प्रमाण मिलते हैं दोस्तों कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। और लोथल से दोस्तों चावल प्राप्त हुआ है, यानी चावल के अवशेष मिले होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और 1 का डी का 1।
मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की सीढ़ियाँ है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी ग्रेट बात, महान स्नानागार की सीढ़ियाँ किस दिशा में है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, केवल दक्षिण दिशा में, केवल पूर्व दिशा में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में एक से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीढ़ियों की जो दिशा है वो तो स्थिर रहेंगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है टेस्टों में। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है, यहाँ 5 ऑप्शन है दोस्तों, 25 लाख, 19 लाख, 16 लाख और 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो का सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों अपना कमेंट कीजिए ताकि हमें इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। थैंक यू दोस्तों।